नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों आर्मी और SSGD वाले के लिए हम आज से नया बैच शुरू कर दिए हुए हैं और आपको इसी चैनल पे पूरा वीडियो मिलेगा SSGD और आर्मी वालों के लिए। एकदम सुनहरा ऑफर है, एकदम जी जान लगा करके इस बार एग्जाम को निकाल देना है, चाहे जैसे निकले। आप लोग एकदम मेहनत पे भिड़ जाइए। दोस्तों मेहनत से पीछे हटने वाले को कभी जीत नहीं होता, याद रखिएगा। मेहनत से मेहनत जी जान लगा के कीजिए, सफलता तो आपको मिलकर रहेगा। दोस्तों तो आपको पता होगा हम इसी बुक से आर्मी और SSGD वाले के लिए हम पढ़ाने जा रहे हैं और प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलेगा इस चैनल पे इस बुक से। ठीक है दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो मेरा मनोबल जो है बढ़ता रहेगा और हम वीडियो प्रत्येक दिन आपको बनाकर देते रहेंगे और इस बुक को हम पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर से नहीं रहेगा। आप एकदम गीढ़ा पार लीजिए कि नहीं चरा में। ठीक है, एकदम इसी बुक से आएगा तो आएगा। आज हम रीजनिंग का वीडियो बनाने जा रहे हैं इस बुक से, और रीजनिंग का भी और मैथ का दोनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा इसी चैनल पे। दोस्तों आज हम कोडिंग डिकोडिंग से शुरू कर रहे हैं, मतलब एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग आप लोग पढ़े होइएगा और सब लोगों को पता होगा अल्फ़ाबेट का नंबर कौन कितने नंबर पे आता है। और नहीं अगर याद होगा तो कोई ट्रिक मत अपनाइएगा। ट्रिक का नाम है धोखेबाज। ट्रिक को बार बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। जिस दिन याद कि प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिएगा आप उसको भूल जाइएगा। तो ट्रिक का नाम है धोखेबाज। ठीक है दोस्तों, आप कुछ नहीं कीजिए, बस 10 क्वेश्चन एकदम ईमानदारी पूर्वक आप ABCD लिख दीजिएगा और ऊपर में 1 2 3 4 लिख दीजिएगा और 10 क्वेश्चन एकदम गिन करके 10 क्वेश्चन आप बनाइए, आपको पूरा अल्फ़ाबेट अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम ऑफलाइन क्लास में ट्रिक देते हैं, लेकिन जो ट्रिक लेते हैं उनको ट्रिक देते हैं। ऐसे हम बोल देते हैं कि आप 10 क्वेश्चन एकदम ईमानदारी पूर्वक बनाइए, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो बस हम डायरेक्ट बनाने जा रहे हैं। आपको 1 नंबर क्वेश्चन आपको बगल में दिख रहा होगा। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले के लिए है। ठीक है, दोनों के लिए है। हिंदी वाले हिंदी समझेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश समझेंगे। ठीक है, आपको बगल में क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि किसी निश्चित कूट भाषा में कैमल को इतना और हॉर्स को इतना लिखा जाता है, तो वाल को कितना लिखा जाएगा? देखिएगा, समझिएगा। CAMELECNG लिखा जाता है। ठीक है, फिर बोला है उसी सांकेतिक भाषा में हर्ष HORSE हर्ष को क्या लिखा जा रहा है? हर्ष को लिखा जा रहा है JQSUG लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपसे वाल का पूछ दिया है WHALE वाल का पूछा है। दोस्तों इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा यही आपसे पूछा है। तो आपको पता होगा कि C आता है 3 पर, A आता है 1 पर, M आता है 13 पर, E आता है 5 पर, L आता है 12 पर। आप 10 क्वेश्चन बनाइए, पूरा याद हो जाएगा आपको, याद एकदम गारंटी के साथ याद हो जाएगा। E आता है 5 पर, A आता है C आता है 3 पर, N आता है 14 पर, G आता है 7 पे और N आता है 14 पे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। किया क्या है इस बात पे गौर कीजिएगा। क्या किया है? 3 से 5 किया है तो 2 बढ़ाया है, 1 से 3 किया 2 बढ़ाया, और 13 से 14 किया 1 बढ़ाया है। बिचलका में कितना? 1 बढ़ाएगा। और फिर देखिए 2 बढ़ाया, फिर देखिए 2 बढ़ाया। ठीक है, तो पहला में 2 बढ़ाया, दूसरका में 2, फिर अंतिम दोनों में 2 बढ़ाया, बिचला में 1। यहाँ देखिए H आता है 8 पे, O आता है 15 पे, R आता है 18 पे, S आता है 19 पे, E आता है 5 पे, J आता है 10 पे, Q आता है 17 पे, S आता है 19 पे और U आता है 21 पे और G आता है 7 पे। 8 से 10 किया 2 बढ़ाया, 15 से 17 2 बढ़ाया, 18 से 19 1 बढ़ाया, बिचलका में 1 बढ़ा रहा है, बाकी में 2 बढ़ा रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे कीजिए, W आता है 23 पे, H आता है 8 पे, A आता है 1 पे, L 12 पे और E 5 पे। तो पहिलका में 2 बढ़ाया है, 23 से 2 25, 25 पे आपको पता होगा Y,
8 में 2 बढ़ाइए 10, 10 पे पता होगा आपको जे। ए बिचलका में 1 बढ़ा रहा है तो 1 में 1 बढ़ाएगा 2, 2 पर आता है बी। 12, 12 में 2 बढ़ाएगा 14, 14 पे आ जाएगा एन। ई 5, 5 से 2 7, 7 पे आता है जी। आपका आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, देख लीजिए किस ऑप्शन में है, वाई जे बी। वाई जे बी है ऑप्शन में, देखिए तो वाई जे बी, वाई जे बी एन एफ, ऑप्शन नंबर डी। तो आते हैं अगली क्वेश्चन पे, मिटाने वाला। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि किसी निश्चित कूट भाषा में MISTAKE मिस्टेक, MISTAKE मिस्टेक को क्या लिखा जा रहा है, तो भैया मिस्टेक को लिखा जा रहा है 97654, 97654, उसके बाद में 1 2 1 2। फिर बोला है आपको कि नेक्ड को लिखा जाता है 84 123, नेक्ड NAKED, नेक्ड को लिखा जाता है, आपका लिखा जाता है कितना, 84 123, 84 123 लिखा जाता है। तो चलिए तो उसी कूट भाषा में आपको आंसर देना है INTIMATE, इतना का मान आपसे पूछा है। भैया इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप देख रहे हैं इसमें कि इसमें का जो अक्षर है इस सब में हेले है, मतलब इस सब में के अक्षर ही इसमें दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आई के लिए क्या लिखा है, देखिए आई के लिए 7 लिखा है तो आप आई के जगह 7 लिख दीजिए। एन के लिए क्या लिखा है, तो आप यहाँ देखिए 8 लिखा है तो 8 लिख दीजिए। टी के लिए क्या लिखा है, तो टी के लिए 5 लिखा है, देख रहे हैं यहाँ 5, तो 5 लिख दिए। आई के लिए क्या लिखा है, तो आई के लिए देखिए यहाँ 7 लिखा है तो आप 7 लिख दीजिए। एम के लिए क्या लिखा है, देखिए यहाँ 9 लिखा है, 9, तो आप यहाँ 9 लिख दीजिए। ए के लिए क्या लिखा है, देखिए 4 लिखा है, यहाँ भी 4 है ना, दोनों जगह 4, तो आप यहाँ 4 लिख दीजिए। टी के लिए क्या लिखा है, देख लीजिए टी के लिए 5 लिखा है तो 5 लिख दीजिए। उसके बाद ई के लिए क्या लिखा है, देखिए 2 है ना, यहाँ 2, तो 2 लिख दीजिए। बस यही भैया आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ भारी है हो, 78 57 94 52, 78 57 94 52 है ऑप्शन में, 78 57 94 52 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों समझ में यदि आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। और कहीं 20 को 50 को व्यू आएगा तो हम नहीं वीडियो बना पाएंगे, समझ रहे हैं। थोड़ा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा मेरे लिए मेहनत कर दीजिए। आपको क्या करना है, 4 दोस्त पे शेयर कर देना है, हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में IMPORT इम्पोर्ट, IMPORT इम्पोर्ट, इम्पोर्ट को क्या लिखा जाता है, GKRQ, GKRQ PR लिखा जाता है। फिर बोला है लिखा जाता है तो फिर एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा, EXPEND को क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आप इसमें रिलेशन पकड़िए ना, क्या किया ऐसे आप रिलेशन की पकड़िए। आई आता है 9 पे, एम आता है 13 पे, पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, T20 मैच, जी आता है 7 पे, के आता है 11 पे, आर आता है 18 पे, क्यू आता है 17 पे, पी आता है 16 पे, आर आता है 18 पे। आप ध्यान दीजिए क्या किया है, 9 से 7 आया, 2 कम किया, 13 से के आता है 11 पे, किंग्स 11, 13 से 11 2 कम किया, 16 से 18 2 बढ़ाया, इन दोनों में 2 कम किया है, इसमें 2 बढ़ाया, फिर 15 से 17 किया 2 बढ़ाया, फिर 18 से 16 किया 2 कम किया, फिर 20 से 18 किया 2 कम किया। तब पैटर्न क्या है, पहले का दोनों में 2 कम किया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 2 कम किया, तो आप भी वही काम यहाँ कर दीजिए, हो गया। ई आता है 5 पे, एक्स आता है 24 पे, पी आता है 16 पे,
और ई आता है 5 पे, ए आता है 14 पे और डी आता है 4 पे। पहले देखिए 2 गो में 2 कम किया है, तो इसमें 5 में 2 कम कीजिएगा तो 3 पे सी, 24 में 2 कम कीजिएगा 22 पे भी। अब देखिए 2 बढ़ेले हैं, पिछले दोनों में 2 बढ़ेले हैं, तो 16 18 पर आता है आर, 5 2 7 पे क्या आ जाएगा तो जी। फिर देखिए 2 कम किया है, तो 14 में से 2 जाएगा 12 पे आ जाएगा एल, डी 4 में से 2 कम कीजिएगा 2 पर आ जाएगा बी। बस यही आपका आंसर हो गया सी भी आर जी एल बी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, बुक थोड़ा दूरी पर, हम इसको हाथ में उठा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जल्दी होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि DEACTIVATION इतना को क्या लिखा जा रहा है CAED, और फिर AVIT NOIT इतना को इतना लिखा जाता है। तो आपसे पूछा है FACILITATION इसी का पूछा है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, पहले पैटर्न को पकड़िए, क्या किया है, तो डी आता है 4 पे, सी आता है 3 पे, 1 कम किया, ई आता है 5 पे, ए आता है 1 पे, बहुत का डिफरेंस हो गया। फिर यहाँ जैसे तैसे हो गया, तो वो पैटर्न काम नहीं किया अंक वाला, तब क्या कीजिएगा, अक्षर को गिन लीजिएगा कितना इसमें अल्फाबेट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को है, तो 4 को क्या आप बांट दिए, तो यहाँ भी बांट दीजिए, 4 को बांट दिए। ठीक है, क्या किया है देखिएगा, सी ऐसे लिखा, यहाँ ऐसे लिखा, फिर ए यहाँ ऐसे, फिर ई ऐसे, समझ रहे हैं, ऐसे लिखा, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे। ठीक है, तो अभी 4 को बांटिए, 4 को हो गया, तो इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, मतलब कि आई लिख दिए, फिर सी लिखेंगे, फिर हम ए लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, फिर उसमें भी उसी तरह ऐसे। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ ए लिखेंगे, उसके बाद टी लिखेंगे, उसके बाद आई लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे, फिर उसी तरह यहाँ पे ऐसे कीजिए, एन होगा और यहाँ ओ होगा, यहाँ आई होगा और यहाँ टी हो जाए। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में है, तो हम देख लेते हैं ICAF ऐसा तो ऑप्शन ना है, हाँ है था ICAFATI, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस एक निश्चित कूट भाषा में ZOMBIE को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हम खुद से बना करके पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे इसको। ठीक है, कहा कि इस पर कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है, समझे। अब पीछे सोल्यूशन से उसे कुछ होता नहीं है, उसे ऑटो पटा बना देता है, जैसे तैसे कुछ लिख देता है कंप्यूटर से। लेकिन यहाँ तो हमको सही बताना है, इसलिए इसको हम होमवर्क के रूप में हम खुद रख रहे हैं और खुद बना करके आपको अगली वीडियो में देंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके सभी भाई पर शेयर कर दीजिएगा। यदि मज़ा आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, तब हम अगला वीडियो बनाएंगे, और कमेंट कीजिएगा तो अगला वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आज के इतना ही। जय हिंद।